हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल गाइस। लास्ट वीक अगर हम मार्केट की बात करें, जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि एवरी सैटरडे हम आपके लिए लेके आएंगे ये सेशन, जिसमें हम मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, क्या पॉजिटिव एंड क्या डार्क फैक्टर रहे, सब चीज आपसे डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज के सेशन स्टार्ट। मार्केट की अगर हम बात करें इस वीक की, तो निफ्टी समवेयर अराउंड 16,945 से करीब क्लोज हुआ है। एंड सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स समवेयर 57,527 और 39,395 के आसपास जो है निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस वीक की, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ही गई है, चाहे वो निफ्टी बैंक है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो निफ्टी है। तो ओवरऑल इस मार्केट जो ये डाउन चलते जा रही है, इसके पीछे जो मेन फैक्टर रहा है वो अगेन यूएस मार्केट रहा है। चाहे वो यूएस बैंक जो है उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लगातार 3-4 बैंक जो यूएस के एक के बाद एक डाउन हो रहे हैं, चाहे वो सिग्नेचर बैंक है, देन फर्स्ट ग्लोबल बैंक है, देन आपका एक बैंक और था। 3-4 बैंक जो स्टेप बाय स्टेप डाउन हुए हैं या जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, क्राइसिस आए हैं, उसके सेंटीमेंट्स तो बाजार का डाउन हुआ ही है। लेकिन अभी एक और बड़ी रिपोर्ट आई है, अभी 2 या 3 दिन पहले हिंडलबर्ग ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उसने ये बोला था कि एक और कंपनी है जिसके बारे में वो कुछ बताने वाले हैं। अब जैसे ये स्टेटमेंट आई तो सबका एक तरफ फिर से अदानी वाला एपिसोड जो है वो माइंड में आ गया कि फिर से कहीं कोई अदानी से रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन हिंडलबर्ग नहीं दे रहा। इस बार जो बम फटा है वो फटा है जैक डोर्से की कंपनी में, जो कि ब्लॉक इन कंपनी है जैक डोर्से की, उसमें बम फुटा है हिंडलबर्ग का। अगेन ये हिंडलबर्ग वही साहब है जो 2 साल कंपनियों की एनालिसिस करते हैं, देन अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट गेन करते हैं। अब जैसी ये रिपोर्ट आई वैसी 20 से 15% जो है ब्लॉक इन कंपनी के जो शेयर है वो डाउन हो गए। अब अगेन इससे भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है लास्ट वीक वो डाउन रहा। देन इसके अलावा फेड के जो रेपो रेट हैं, पावल साहब ने तो फेड के रेपो रेट जो है 0.25% बढ़ा दिया है, और लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो यूएस के बैंक्स हैं उसमें जो डिपॉजिटर हैं उनकी मनी जो है वो सेफ है। बट हुआ क्या, इसके साथ साथ येलेन ने एक और स्टेटमेंट दे दी कि जो बैंक्स हैं हमारे उसमें $2.5 लाख से अबव का जो अमाउंट है उसके लिए दे आर नॉट श्योर कि दैट मनी इज सेफ। जो भी अकाउंट होल्डर हैं उनके पैसे सेफ हैं या नहीं है, उसके लिए सी इज नॉट श्योर। और जैसे ये स्टेटमेंट आई, जो छोटे बैंक थे ना यार, उनके जो शेयर थे वो डाउन होने लग गए, और जो छोटे बैंक थे उनसे जो फंड्स हैं वो बड़े बैंकों में जाने लग गया। अब होता क्या यार, जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ना, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो जो छोटे बैंक से फंड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े बैंक में। अब यूएस भी ये चाहता है ये छोटे बैंक की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाए किसी तरह, और इनके जो पैसे हैं वो बड़े बैंक में चले जाएं, क्योंकि बड़े बैंक फिर भी सेफ हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन है, चाहे वो सिटी बैंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में हिंदुस्तान की हम बात करें, अगर छोटे बैंक्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं और आप भी यही चाहेंगे कि हमारा पैसा भी सेफ हो, और हमारा पैसा भी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी जो कि देश के बड़े बड़े बैंक हैं उसमें जाके सेफ हो जाए। अब इसी प्रॉब्लम के मद्देनजर रखते जैसे ये येलेन का बयान आया, भारतीय बाजार थोड़े बहुत डे बिफोर यस्टरडे अच्छे चल रहे थे, लेकिन जैसे ये बयान आया अगेन मार्केट में जो फाइनेंशियल, जी हाँ, जो बैंकिंग हमारी मेन बैकबोन है, फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे थे और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही येलेन की एक स्टेटमेंट आई और पावल साहब ने ये रेपो रेट बढ़ाया, अगेन मार्केट जो है वो डाउन हो गई। अब ये तो बात हुई यूएस की, अब बात कर रहे थे भारतीय बाजार की भी। सुनने में आया है जो अनिल अग्रवाल जी हैं वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन, उनकी कंपनी में भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है। उन्होंने भी अपनी कंपनी में जो है बहुत सारे जो है लोन ले रखे हैं, कर्ज ले रखा है, और यहाँ तक कि सुनने में आया है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ब्लूमबर्ग ने भी ये कहा है कि जी अनिल अग्रवाल साहब जो चेयरपर्सन है वो अपना खुद का 5% स्टेक जो है वेदांता में वो सेल करना चाहते हैं, ताकि कंपनी जो कर्ज में डूबी हुई है उसे कर्ज से उभारा जाए। लेकिन जैसे ही ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी, वेदांता की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई कि उनकी कंपनी में अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं है, और अनिल अग्रवाल साहब जो है अपना स्टेक 5% नहीं सेल कर रहे। अब इससे मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। अब अदानी साहब की अगर हम बात करें,
अदानी साहब का ये एपिसोड हुआ है ना, उससे कहीं ना कहीं जो अनिल अग्रवाल जी वाला इश्यू है ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट में दब गया है। क्योंकि जहाँ देखो अदानी मार्केट में हो रहा था और अदानी ग्रुप के शेयर भी डाउन हो रहे थे। आप सबको पता है अदानी ग्रुप में पिछले 10, 15, 20 दिन में जब से खासकर हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई है, अदानी ग्रुप के शेयर कहां से कहां पहुंच गए। कहीं ना कहीं समवेयर हाउ आज की जो मार्केट सिचुएशन है शेयर बाजार की या हमारे फाइनेंशियल जगत की, ये एक ऐसा टाइम है जो वेट एंड वॉच की सिचुएशंस है। इस वक्त ज्यादा मार्केट में फंड इन्वेस्टमेंट करना और समझदारी की बात नहीं रहेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं ना मार्केट में, तो सिस्टमेटिक प्लान आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम अमाउंट इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की मार्केट नहीं है। अनदर 2 to 3 मंथ में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट किस दिशा में जाएगी। रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यूएस में जो छोटे बैंक्स हैं उसमें और कितने बैंक की विकेट गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा बाजार और मार्केट कि यूएस के जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आगे क्या होता है। अगर इसी तरह जिस तरीके से 4 अभी बैंक की विकेट डाउन हुई है, अगर 1-2 बैंक की विकेट और डाउन होगी और यूएस में अगर छोटे बैंकों में प्रॉब्लम होती है या कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो इससे बड़े बैंकों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और जब यूएस के बैंकों में इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसका इंडिया में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन मार्केट में चल रही है। ऐसे में किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार का सेशन जरूर लें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग करें और अच्छी कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे ROI बढ़िया है। देन PE रेशो देखें, बेसिक फंडामेंटल जो हमेशा हम देखते हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या, जो अच्छी कंपनी के फंडामेंटल्स वाले शेयर्स हैं उसी में इन्वेस्टमेंट करिए। इस वक्त ज्यादा रिस्की शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम आपको फिर से बताएंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मार्केट में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। अगर आप शेयर मार्केट फाइनेंशियल जगत से इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, मैक्सिमम शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं विपिन पांडे साइनिंग आउट करता हूँ, मिलता हूँ बाद में आपको। सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।